ईद, होली और दिवाली जैसे त्योहार बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए हमेशा खास रहे हैं। इन त्योहारों पर रिलीज होने वाली फिल्मों से इंडस्ट्री को शानदार कमाई की उम्मीद रहती है। दिवाली 2025 की बात करें तो बॉलीवुड ने थांबा और एक दीवाने की दीवानियत जैसी दो फिल्में रिलीज की, जिनकी रील्स और वीडियोस इंटरनेट पर अब तक छाई हुई हैं। थामा के फैंस लंबे लंबे दांत लगाकर थिएटर जाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं हर्षवर्धन राणे की शर्ट फैंस थिएटर के बाहर खींच खींच कर फाड़ रहे हैं। इंटरनेट पर वायरल होने वाली ऐसी वीडियोस को देखकर लग रहा है कि बॉलीवुड के लिए ये दिवाली वाकई धमाकेदार रही है और मेकर्स ने जेबें भर भर कर पैसे बटोरे हैं। लेकिन इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जो नंबर दर्ज कराए हैं वो सोशल मीडिया पर नजर आ रही दीवानगी से काफी अलग है। अगर आप उन वीडियोस को देखकर ये सोच बैठे हैं कि इन फिल्मों ने दिवाली पर रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और ब्लॉकबस्टर का खिताब अपने नाम कर लिया है, तो ये बॉक्स ऑफिस एनालिसिस रिपोर्ट आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि थांबा और एक दीवाने की दीवानियत क्या वाकई बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर हैं या फिर पीआर गेम का नायाब नमूना। सबसे पहले बात करते हैं मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की नई रिलीज थांबा की, जिसमें रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना के साथ साथ परेश रावल भी नजर आ रहे हैं। इस फिल्म की रिलीज से पहले ट्रेड पंडितों का मानना था कि मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का इसको भरपूर फायदा मिलेगा और इस दिवाली ये धमाका करेगी। पहले दिन थांबा ने 24 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसे शानदार कहा जा सकता है, लेकिन उसके बाद थांबा ने फिर किसी भी दिन 20 करोड़ रुपए का आंकड़ा नहीं छुआ। भाई दूज की छुट्टी रही हो या फिर वीकेंड, थांबा की बॉक्स ऑफिस पर वापसी नहीं देखी गई। अगर रिलीज से लेकर 9 दिनों तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो थांबा की कमाई लगातार गिरती ही चली गई है। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थांबा ने 9वें दिन लगभग 3.25 करोड़ की कमाई की है, जिसको मिलाकर इसका डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 104.60 करोड़ रुपए हो गया है। इसके दूसरी तरफ हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की एक दीवाने की दीवानियत ने ओपनिंग डे पर लगभग 9 करोड़ रुपए अपने खाते में जोड़े और फिर इसकी कमाई दोबारा कभी भी इतनी शानदार नहीं रही। और 9वें दिन की बात करें तो ये रोमांटिक ड्रामा केवल 2.75 करोड़ रुपए ही अपने खाते में जोड़ पाई है, जिसकी मदद से इस फिल्म की कुल डोमेस्टिक कमाई 52.25 करोड़ रुपए हो गई है। रिलीज के 9 दिनों के बाद अगर थांबा और एक दीवाने की दीवानियत की कमाई पर गहराई से नजर डालें तो आयुष्मान रश्मिका की फिल्म लगभग 105 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई है और हर्षवर्धन सोनम की फिल्म ने लगभग 53 करोड़ रुपए जोड़े हैं। दिवाली के मौके पर अलग अलग जॉनर की फिल्मों की ये कमाई संतोषजनक तो हो सकती है, लेकिन इसे धांसू मानकर खुद की आंखों में धूल झोंकना नहीं चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि थांबा और एक दीवाने की दीवानियत ब्लॉकबस्टर है या फिर फ्लॉप। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी। पहली कि पिछली दिवाली पर रिलीज हुई फिल्मों भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन ने मिलकर कितना कारोबार किया था, और दूसरी थांबा और एक दीवाने की दीवानियत का बजट क्या है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन की रिलीज से बीती दिवाली कैसी रही। अजय देवगन की सिंघम अगेन और कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 ने मिलकर बीती दिवाली पर बॉलीवुड को लगभग 80 करोड़ रुपए की ओपनिंग दिलाई थी, जबकि थांबा और एक दीवाने की दीवानियत ने पहले दिन मिलकर 35 करोड़ रुपए भी नहीं कमाए। अगर लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो पिछली दिवाली पर सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 की मदद से बॉलीवुड ने 800 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए थे, जबकि इस दफा ये कमाई 200 करोड़ रुपए तक भी नहीं पहुंचती दिख रही है। टाइम्स नाउ नेटवर्क ने थांबा और एक दीवाने की दीवानियत के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को लेकर सीनियर जर्नलिस्ट और ट्रेड एक्सपर्ट जोगिंदर टुटेजा से बात की है। जोगिंदर टुटेजा ने हमें बताया है, New Diwali releases. So let the fact be stated first. See, in terms of the opening, both the films actually opened really well because Thama did more than 25 crores on the very first day, and Ek Diwani Ki Diwaniyat did more than 10 crores on the first day, and
in terms of their box office collections and all, both of these films actually overperformed because on a regular day, if Thama would have come, it may have done around 18, 19 crores, despite the fact that it's in horror universe, but still it's a new character which is coming in. Similarly, Ek Diwani Ki Diwaniyat, it may have as well taken maybe 4 or 5 crore opening. So, still these movies overperformed in a good way. Of course, because of Diwali, the expectations are huge because last year we saw between Singham Again and Bhul Bhulaiya, more than 80 crores had come in. And that was something which was really fantastic and definitely justified the kind of Diwali arrival. Here, because there were no superstars at the helm of affairs, so it all boiled down to how the overall product is. And from that standpoint, they did reasonably well. Now, in terms of the way the films are doing, now Thama is doing decent. At the end of the day, it will have a lifetime of little around 125 CR or little more than that. And this will be the biggest hit of Ayushmann Khurrana. That will be really huge. He has delivered 100 crore club films, but this will be something which will be his biggest. Now, of course, because the film is coming from horror universe and Stree 2 had done so well with more than 600 CR and all, so the expectations were that this one will also go past 200 crores and all. And that's understandable. But then what it's doing as well by bringing in over 125 CR or so, even that's good enough because as I said that this is a new character and then with Ayushmann coming in, this is his biggest grosser. And then it also took a very big opening, which says a lot about the value of the franchise. So it is doing decent. It's doing decent to good. And overall, it will be a profit maker for the producers. So that's how Thama stands. In terms of Ek Diwani Ki Diwaniyat, the film will do more than 75 crores. It will do around 75, 80. And that's actually huge because the production cost is very low. It's around 25, 30 CR. And from that standpoint, if you look at just the theatrical collections, the film has been hugely profitable. And then there is more that will come from OTT and satellite. And because the music rights are with the producers itself, they will continue to monetize it for years and years to come, which means it's a very big success. For Harshvardhan Rane, the film will be more than double of what Sanam Teri Kasam re-released did. For Sonam Bajwa also as a solo lead heroine, this will be her biggest ever, including the Punjabi and the Hindi films. And for director Malab Zaveri also, it's a big success again after Satyamev Jayate. In fact, it could even cross its lifetime if it continues to play for next 2-3 weeks well. So overall, if you look at it, from the core Diwali standpoint, you would definitely expect a lot more fireworks and lot more money coming in because last year, if I talk about the lifetime total also, between Singham Again and Bhul Bhulaiya 3, more than 500 crores had come in between the two films. So this time it will be around 200 crores between the two films. So this could be as well like a regular Friday. And but if you look at it as standalone for both the movies, Thama will be profitable and Ek Diwani Ki Diwaniyat will have very good profits coming in and will eventually get even a super hit tag or at least a big hit tag. And that says is all. So it's eventually a win-win situation. But of course, looking forward to what happens next Diwali when Ramayana comes because Ranbir Kapoor will be coming with that. And I believe this is where all the records would be broken in a big way. बजट के बारे में बात करें तो थामा को बनाने में मैडॉक ने लगभग 125 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो वहीं एक दीवाने की दीवानियत को बनाने में लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ट्रेड एक्सपर्ट और फिल्म एग्जीबिटर अक्षय राठी ने फिल्म थामा और एक दीवाने की दीवानियत के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस और बजट के बारे में बात करते हुए हमें बताया है Well, both the films are performing very well measured against the kind of setup, the kind of cast and, budgets that they've been made at. Having said that, as an exhibitor, what I, feel at a certain level is that while these two movies, Ek Diwani Ki Diwaniyat and Thama are doing very well, the period of Diwali actually permits a lot more compared to what's actually happening.
And very often you'd see that, I mean, as recent as the last Diwali, we saw the two films, Bhool Bhulaiya 3 and Sangam Again, open on day one at close to about 80 crores. And measured against that, with these two films on day one, we did something around 27 to 30. So the potential of the period, I think if you measure the realities against that, things have been underwhelming. But for what the potential of these two films and the setup of these two films is, they've done very well. थामा और एक दीवाने की दीवानियत की रील्स और वीडियोस कितनी भी वायरल हो रही हों, लेकिन सोशल मीडिया पर नजर आ रहा पागलपन बॉक्स ऑफिस नंबर्स में तब्दील होता नहीं दिख रहा है। रिलीज के बाद से ही इन दोनों फिल्मों की कमाई में लगातार गिरावट आ रही है। ये दोनों मूवीज अपने बजट से ज्यादा रुपए रिकवर कर लेंगी, लेकिन इनके प्रॉफिटेबल होने भर से बॉलीवुड की दिवाली धमाकेदार नहीं होने वाली है। दिवाली पर रिलीज होने वाली फिल्मों से उम्दा कमाई की उम्मीद होती है, जिस पर ये दोनों फिल्में खरी नहीं उतरी हैं। थामा की कमाई इसे एवरेज हिट बनाती है, तो वहीं एक दीवाने की दीवानियत के आंकड़े इसे क्लीन हिट की कैटेगरी में पहुंचने में मदद करेंगे। हालांकि इन दोनों फिल्मों से आयुष्मान रश्मिका और हर्षवर्धन सोनम को करियर में बहुत ज्यादा मदद नहीं हो पाएगी, क्योंकि हॉरर यूनिवर्स की मूवी होने के बाद भी थामा बॉक्स ऑफिस पर रेंगते हुए दिख रही है, और वहीं पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की जान बताई जा रही एक दीवाने की दीवानियत 2 हफ्तों का सफर भी सिनेमा घरों में पूरा करती नहीं दिख रही है।